गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक्सप्लेन करा था। अब हम इसके थोड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं, उसको देखकर आप क्वेश्चन नंबर 11 करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या दे रखा है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक सर्किल बनाइए, आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड करवा रहा है कि बताइए सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, जो कि ये सर्किल किन्हीं दो पॉइंटों से पास होकर जाता है। तो 4,1 से पास हो रहा है और एक 6,5। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट बना लो और 6,5 से भी ये सर्किल पास हो रहा है। और जो उसकी जो सेंटर है, सर्किल का सेंटर ये है। सर्किल का जो सेंटर है, अब सेंटर अपन h, के मानते हैं। अब सर्किल का सेंटर एक लाइन को पास कर रहा है, लाइन से पास हो रहा है। लाइन दे रखी है 4x + y = 16। तो बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो सुनिए क्या बोला मैंने, एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बताइए जो 4,1 और 6,1 से पास हो रहा है और जो उसका सेंटर है वो इस वाली लाइन से पास हो रहा है। ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन h, के मतलब सेंटर से पास होकर जा रही है। तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपसे पूछ रहा है कि बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, बताइए। तो इसको देखकर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट अस सपोज इक्वेशन ऑफ सर्किल। हम जानते हैं सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर y - a का होल स्क्वायर = r²। क्लियर है। ये हो गई हमारी सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होती है हमारी सर्किल की इक्वेशन। अब इसके अंदर मुझे बस h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू पता लगा के रखनी है और बस इस डायग्राम को देख के मुझे h की और r को फाइंड करना है कि वो कैसे फाइंड होगा। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। एक तो सर्किल कहाँ से पास कर रहा है, सर्किल पासेस हो रहा है एक तो 4,1 से, और एक सर्किल कहाँ से पासेस हो रहा है 6,5 से। एक तो सर्किल 4,1 को पास कर रहा है और एक सर्किल 6,5 को पास कर रहा है। 4,1 और 6,5। तो पासिंग पॉइंट का मतलब बेटा सीधा सा होता है। कहीं पर भी आप पासेस या पासिंग वर्ड पढ़ लो तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है x की और y की वैल्यू। पासेस या पासिंग का सीधा सा मतलब होता है x की और y की वैल्यू। तो आप यहाँ पर x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करो इक्वेशन 1 में। तो x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करा इक्वेशन 1 में और इसके होल स्क्वायर को ओपन करो। तो 4 + h² - 8h 1 + k² - 2k = r²। और इसको तरीके से जमा दो। h² + k² - 8h - 2k + 5 = r²। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। सेम यही कंसेप्ट, ये सर्किल दूसरा कहाँ से पास हो रहा है 6,5 से। तो इसका मतलब भी क्या निकला, x = 6 y = 5। ये x और की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 फिर से पुट करो आप इक्वेशन नंबर 1 में। 6 - h² 5 - a का होल स्क्वायर = r²। खोलो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab a² + b² - 2ab = r²। और उसको तरीके से जमा दीजिए h² + k²
माइनस 12H माइनस 10K 33 40 50 60 प्लस 61 इजिकल टू R स्क्वायर। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सर्किल जिन पॉइंट से पास हो रहा है उन पॉइंट से आपको दो इक्वेशन बनानी है, 2 और 3। अब आप एलिमिनेट करो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। तो अपन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन थर्ड लिख रहा हूँ, अब कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सेकंड लिख दो, थर्ड लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो सेकंड लिख देता हूँ पहले, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8H माइनस 2K प्लस 5 इजिकल टू R स्क्वायर H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12H माइनस 10K प्लस 61 इजिकल टू R स्क्वायर। और जब मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ तो एलिमिनेशन का मतलब सेकंड वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। पता है एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ा था आपने। सेकंड वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस के H स्क्वायर से माइनस H स्क्वायर कटा, प्लस के स्क्वायर से माइनस के स्क्वायर कटा, प्लस R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर कटा। बचा क्या? प्लस का 12H और माइनस का 8H, तो बचा प्लस का 4H, प्लस का 10K और माइनस का 2K, तो प्लस का 8K। 61 में से 5 गए तो 57, 5 ही बचे ना, ए स्क्वायर और एस तेरे 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर 17 हो गया है ना। गलती हो जाती बेटा, भी अच्छी वाली गलती हो जाती। तो 61 में से 17 को माइनस करो, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो माइनस का 44 बचा है ना। तो क्या बनी इक्वेशन? 4H प्लस 8K इजिकल टू 44। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 4। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इन दो पासिंग पॉइंट से जो इक्वेशन बन के आई वो आपकी ये आ गई। अब ये तो हो गया आपका पॉइंट्स का रोल खत्म, जो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे थे। क्लियर है ये बात? अब आती है बात सेंटर वाली। अब क्या बोला है? अब आगे लिखा हुआ है कि जो सेंटर H, K दे रखे हैं, ये कहाँ किस लाइन को लाइज कर रहे हैं? लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस y इजिकल टू 16। देखो लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन वर्ड आ गया, पासिंग वर्ड आ गया, पासेस वर्ड आ गया। तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो x और y की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला? x की वैल्यू h और y की वैल्यू k आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। x की जगह पर h और y की जगह पर k आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो 4 की जगह 4, x की जगह पर h, y की जगह पर k और इजिकल टू में 16। तो ये जो आपको लाइन दे रखी है ये उसका कंसेप्ट हो गया। तो पहले तो एक इक्वेशन बनाओगे जो 2 पॉइंट दे रखे हैं उसके पासिंग होने से, और एक इक्वेशन बनाओगे सेंटर के पास होने से। तो सेंटर इस लाइन को पास कर रहा है, तो ये दूसरी इक्वेशन आपके यहाँ पर आ गई। अब बात आती है कि हम इक्वेशन 4 और 5 को एलिमिनेट करके h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसको एलिमिनेट करें? अब एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को। तो इक्वेशन 4 दे रखी है 4h प्लस 8k इजिकल टू 44, और 5 दे रखी है 4h प्लस k इजिकल टू 16। तो ये सेकंड वाले इक्वेशन के सिंबल चेंज, 4h से 4h कटा, इधर 7k बचा, 14 में से 6 गया,
8, 3 में से बन गया 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 6। क्लियर बात यहाँ पर? पुट k बराबर 4 या 5 किसी में भी रख दो। फाइव पर रख देता हूँ, इजी पड़ेगा। चलो ये रही 5, यहाँ पर आप k की वैल्यू 4 पुट करो, तो 4h की जगह 4h, k की वैल्यू क्या पुट करी 4 और इजिकल टू में 16, तो 4h इजिकल टू 12, तो h इजिकल टू 3। ये हो गई आपके इक्वेशन 7। मतलब आपके सेंटर तो आपने पता लगा लिया है, तो आपके सेंटर क्या निकल गए 4,3। क्लियर है बेटा? सेंटर आपने पता लगा लिए हैं। अब अभी डायग्राम को इरेज कर दूं। अब हमको रेडियस भी पता लगानी है। सेंटर और रेडियस, देखो h की वैल्यू हमने पता लगा ली, k की वैल्यू हमने पता लगा ली, h और k पता हो गए, बस अब r की वैल्यू पता लगानी है। और हमारा फिर h k और r की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो h और k की वैल्यू बताओ, 2 और 3 में से किस में पुट करनी है आपको? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट h इजिकल टू 3, k इजिकल टू 4 इन इक्वेशन। अब डिसाइड कर लेना या तो सेकंड या थर्ड, दोनों में से किसी भी एक में, जिससे आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, h का करो होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 लिख देता हूँ पहले, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इजिकल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? तो h का होल स्क्वायर करो तो ये हुआ 9, k का होल स्क्वायर करो ये हुआ 16, h को करो 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 8 से 24, 2 को करा 4 से तो 8, 17 की जगह 17, स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया 25, तो 32, 25 में से 32 कहता हूँ माइनस 7 प्लस 17, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10। क्लियर है? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमने सेंटर भी पता कर लिए हैं, हमने रेडियस भी पता कर ली है। अब सेंटर और रेडियस आ जाते हैं, तो उसके बाद हमको h की और k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। एक बार बोर्ड को अच्छे से इरेज कर दूं मैं। अब आपको आंसर निकालना है, तो पुट h इजिकल टू 3, k इजिकल टू 4, आर स्क्वायर इजिकल टू 10 इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो हमको सर्किल की इक्वेशन बतानी थी, तो अब हमारा आंसर आने वाला है माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू 10। ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इजिकल टू 10। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 25 और प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया? माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इजिकल टू 0। तो ये वो सर्किल की इक्वेशन है जो 4,1 और 6,5 से पास हो रही है, और जिसका सेंटर 4x प्लस वाई इजिकल टू 16 से लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा
वो सेम इसी फंडे से होगा। और जो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, और जो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है वो भी सेम इसी फंडे से सोल्व होगा। अब एग्जाम्पल 4 उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। 10, 11 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच रेडियस 5। कुछ भी सर्किल की इक्वेशन बना लो और उसकी रेडियस सेंटर एच के ले लो और रेडियस 5 दे रखी है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 5 वो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर किसको लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस को। और मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा चैप्टर नंबर 12 में, एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, मतलब y वाली टर्म 0। तो आपके यहाँ से सेंटर क्या बना, h, 0। सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है y वाली टर्म 0। तो y वाली टर्म 0 कर दी तो आपका सेंटर कितना दिखा, h, 0। और पासिंग पॉइंट क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 2, 3। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। सर्किल कहां से पास कर रहा है, 2, 3 पर पास कर रहा है। तो बताओ कि अब सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो सर्किल की इक्वेशन सपोज करेंगे पहले, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए अब आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सब अवेलेबल है। और h नहीं पता तो h की जगह पर अपन h ही रखेंगे, k की जगह पर अपन 0 रखेंगे। पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, x की और y की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 3 रखेंगे। और r की वैल्यू भी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है r की वैल्यू, r इज इक्वल टू 5 रखेंगे। तो ये सारी वैल्यू देखो, सेंटर तो ये रहा h की जगह पर h, k की जगह 0। ये रहे पासिंग पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू, और ये रही रेडियस 5। तो ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो सारी वैल्यूज में कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। तो क्या बना, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 के 9 और ये 25। एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग कर दो, 2h माइनस 2h क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ से h को मान लिया तो h माइनस 6, 2 को मान लिया तो h माइनस 6। तो यहाँ से h की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 और एक -2। तो h की दो वैल्यू क्या क्या आई, एक तो 6 और एक -2। क्लियर है। तो अब आपको अपनी इक्वेशन बतानी है सर्किल की। तो दो सर्किल की इक्वेशन आएगी इसके अंदर।
एक तो इक्वेशन 1 बनेगी सर्किल की और एक इक्वेशन 2 बनेगी सर्किल की। कैसे बनेगी? क्योंकि एक बार तो आपको h इजिकल टू 6 रखना है, k इजिकल टू 0, क्योंकि h की दो वैल्यू आ रही है। क्या क्या आ रही है? एक तो 6,0 और एक -2,0। h की दो वैल्यू आ रही है, तो एक तो 6,0 और एक -2,0। ये दिख रहे हैं ना सेंटर, 6,0 और -2,0, और दोनों के अंदर r कितना दे रखा है? 5। तो h, k और r, बस ये तीन चीजों का मतलब होता है बेटा। अगर आपने h की, k की और r की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप आराम से पता लगा सकते हो। तो आपके सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यही होती है आपके सर्किल की इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आपका आंसर क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो आपका ये आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। चलो रखो फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बनी। क्लियर है बेटा? बाकी के जो अब एक दो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।